अरे भाई क्या मना चल आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और आज भगवान जी के दर्शन भी यहाँ पे हो गए। मुझे बहुत प्रसन्नता लग रही है और मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमारे सभी के ऊपर हमेशा रहेगा और हम इस देश के प्रगति के लिए हम अच्छा काम करते रहेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये बहुत बड़ी एक समस्या है और उसको हमें सभी को बार बार देखना पड़ता है। जब कोई एक ऐसा चैनल मिलता है उसको तोड़ के देते हैं तो अगली बार नए तरीके से वो चैनल खड़ा हो जाता है। तो बार बार इस विषय पे काम भी करना होता है, कार्रवाई भी करनी होती है और इसी विषय पे जागरूकता भी बहुत ज्यादा फैलाना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रैफिकिंग जो है वो चाहे रेलवे स्टेशन है, बस से है, बाय रोड है, अलग अलग जगह से वो होता रहता है। आज उसी का एक पार्ट है कि आज हमने रेलवे के साथ ये ट्रैफिकिंग का एक यहाँ पे कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। मुझे विश्वास है कि जब इस विषय में जितनी ज्यादा जन जागृति होती है उतने लोग सजग हो जाएंगे और ट्रैफिकिंग कम करने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका अदा हो जाएगी। आपने सही कहा है, तो उस तरीके से वो भी प्रयास है जहाँ जहाँ बड़े रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है और इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के स्पॉट है, वहाँ पे नेशनल वुमेन कमीशन इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास करता है। ओडिशा के अन्य क्षेत्रों में भी हम आगे चल के काम करेंगे, अभी चल भी रहा है, पर उस काम को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। देखिए, आंकड़े कभी कांस्टेंट नहीं रहते हैं। जब कार्रवाई होती है और कोई एक बड़ा चैनल हाथ में आ जाता है पुलिस के पास, तो फिर वो कुछ समय के लिए वो रुक जाता है, संख्या भी कम होती है। पर मैंने जैसे पहले ही कहा कि अलग अलग तरीके से और वो बढ़ भी जाता है, तो कोई आंकड़ा कांस्टेंट नहीं रहता है। पर ये जो समस्या है ये बहुत गंभीर समस्या है। छोटे बच्चे भेज दिए जाते हैं, बच्चे भी है, महिलाएं भी है, उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है, तो उसके बाद जो उनका हाल होता है वो इतना खराब होता है। इसीलिए हमने सभी ने इस विषय में सजग होकर अगर ध्यान देते हैं तो कितनी बार आपने ये भी देखा होगा कि जब रेलवे के बीच में ट्रैफिकिंग होता है और कोई बहुत जागरूक नागरिक वहाँ पे बैठा है और वो उसकी तरफ ध्यान देता है तो ट्रैफिकिंग को रोका भी जा सकता है। इसीलिए इसमें लोगों की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या उन्हीं की है, तो मैंने वही उन्हीं के बारे में कहा था कि जब एक चैनल खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, तो उनको बहुत बार बार ध्यान देना होता है। और इस विषय में अकेले एक स्टेट के पुलिस काम करते हैं ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिकिंग पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे ये बच्चों को लेकर जाता है, तो इसीलिए सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करने की बहुत जरूरत है। देखिए, जो उन्होंने टिप्पणी करी है वो बहुत खराब है और इस टिप्पणी के बारे में, आपके माता पिता के बारे में आप ये टिप्पणी करते हैं और युवाओं को एक खराब तरीके से उनके सामने आप पेश आते हैं, इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। नेशनल वुमेन कमीशन उसकी कड़ी निंदा भी करता है, पर उसी के साथ साथ हमने उनके ऊपर कल हमने उनको एक समन भी हमने उनको भेजा है और कमीशन के सामने हाजिर होने के लिए हमने उनको कहा है। 17 तारीख को दोपहर हमने कमीशन के सामने आने के लिए बोला है। कौन सा तारीख? 17 तारीख को दोपहर 12 बजे हमने उनको कमीशन के सामने आने के लिए कहा है। माता जी पिताजी पूरा परिवार को ऐसा है कि जिन का इसमें सहभागिता है, जिन्होंने बोला है वो तो है ही, पर जिन्होंने ऐसे विषयों को बढ़ावा दिया है उसमें से ऐसे जो लोग हैं उन सभी लोगों को 7 लोगों को कमीशन ने समन किया है। सोशल मीडिया हमारे सबके लिए अगर हम अच्छा उसका उपयोग करते हैं तो एक तरीके से वरदान है, पर जब सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है तो वो समाज के लिए बहुत खराब होता है। हर एक ने अपने कॉन्शियस के साथ, अच्छे कॉन्शियस के साथ चलना चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो समाज के लिए हितकारी है या अहितकारी है। जहाँ जहाँ समाज का हित नहीं होता है वहाँ पे वो खराब बात है।
बीच में से ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ